बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपनी रानी के साथ अपने सुंदर महल में रहता था। उस राजा की प्रजा उसे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करता था। सब कुछ कुशल मंगल था। राजा और रानी के पास सब कुछ होते हुए भी एक परेशानी थी कि उन दोनों को कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो दोनों बहुत उदास रहने लगे थे। रानी हमेशा सूरज देवता की पूजा किया करती थी। उसे विश्वास था कि एक दिन सूरज भगवान की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। एक दिन राजा और रानी दोनों टहलने निकलते हैं। वो दोनों एक बगीचे में एक तालाब के किनारे जाकर खड़े होते हैं और प्रकृति को निहारते हैं। तभी तालाब में से एक मेंढक आकर रानी को कहता है कि बहुत जल्दी रानी को एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति होगी। और मेंढक की कही बात सच हो जाती है। रानी को सच में एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति होती है सूरज भगवान की कृपा से। चूंकि उन्हें पुत्री की प्राप्ति सूरज देव के कारण हुई थी, तब उन्होंने अपनी बेटी का नाम आराध्या रख दिया। राजा ने अपनी बेटी के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव रखा। उस उत्सव में उसने सभी राजकुमार राजकुमारियों परियों को बुलाया, लेकिन वो काली परी को बुलाना भूल गया था। तभी काली परी को बहुत बुरा लगता है। वो उत्सव में प्रकट होती है और राजा को कहती है कि तुमने मुझे अपने उत्सव में क्यों नहीं बुलाया। तभी परी नाराज होकर उसकी बेटी को एक बुरा श्राप दे देती है। वह कहती है कि जब तुम्हारी बेटी 16 साल की हो जाएगी तब उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो भी एक कील के चुभने से। ये कहकर काली परी वहां से गायब हो जाती है। आराध्या के माता पिता ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। वहाँ पर काफी सारी परियां आई हुई होती हैं। उनमें से एक सफेद परी से माता पिता का दुख देखा नहीं जाता। वह कहती है कि मैं इस श्राप को खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन इसे कम जरूर कर सकती हूँ। जब आपकी बेटी 16 साल की हो जाएगी तब एक कील के चुभने से वो 100 साल के लिए सो जाएगी और उसी के साथ इस राज्य की पूरी प्रजा भी सो जाएगी। लेकिन फिर एक राजकुमार इस महल में आएगा और राजकुमारी को जैसे ही चूमेगा, उसी के साथ पूरी प्रजा और राजकुमारी फिर से जीवित हो जाएंगे। ये कहकर परियों के साथ सफेद परी भी गायब हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और आराध्या 16 साल की हो जाती है। जब वो एक दिन अपने महल में खेल रही थी, तभी वो खेलते खेलते तह खाने में जा पहुंचती है। तह खाने में एक पुराना चरखा रखा हुआ होता है। वो उसे देखती है और उसे छूती है। तभी उसे चरखे की नुकीली कील चुभ जाती है और उसी क्षण वो वहां पर बेहोश हो जाती है। ये उसी काली परी का श्राप था। नौकरों ने उसे वहां गिरा हुआ देखा तो वो उसे उसके कमरे में ले जाकर लेटा देते हैं। जैसे ही नौकर आराध्या को उसके बिस्तर पर लेटाते हैं, उसी के साथ सभी नौकर और राज्य की पूरी प्रजा और राजकुमारी के माता पिता सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। 100 साल बीते और 100 सालों में महल के चारों तरफ झाड़ियां और कंटीले पौधे उग चुके थे। महल में आने जाने का रास्ता बिल्कुल बाधित हो चुका था। इस समय में काफी सारे राजकुमारों ने उस महल तक पहुंचने में बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। लेकिन उस समय एक सुंदर राजकुमार आया और उसने महल तक पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही वह राजकुमार महल की तरफ बढ़ा, तब सारी कंटीली झाड़ियां अपने आप साफ हो गई और राजकुमार के लिए रास्ता खुल गया। राजकुमार महल के अंदर प्रवेश करता है और वो सभी सेवकों को गहरी नींद में सोया हुआ पाता है। वो करते करते राजकुमारी के कक्ष में जा पहुंचता है। उसने देखा कि एक सुंदर राजकुमारी सोई हुई है। वो राजकुमारी पर मोहित हो जाता है और राजकुमारी को चूमने लगता है।
जैसे ही वो राजकुमारी को चूमता है, राजकुमारी की नींद खुल जाती है और उसी के साथ पूरी प्रजा भी जाग उठती है। राजकुमार ने पूरी प्रजा की सहायता की और उन्हें नींद से मुक्त किया था। राजकुमारी के माता पिता राजकुमार से बहुत प्रसन्न होते हैं और आराध्या की शादी राजकुमार से करवा देते हैं। इस तरह से पूरे देश की प्रजा खुशी खुशी रहने लगती है।